किसी बेसहारे की मदद करके देखो। जी हाँ दोस्तों, ये है आज की कहानी। वो फल हमेशा राम आश्रय फूड भंडार से ही लेती थी, पर आज उन्हें लगा कि क्यों ना बुढ़िया से ही खरीद लूं। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, माई केले कैसे दिए? बुढ़िया बोली, बाबूजी 20 रुपये दर्जन। शर्मा जी बोले, 15 रुपये दूंगा। बुढ़िया ने कहा, 18 रुपये दे देना, 2 पैसे मैं भी कमा लूँगी। शर्मा जी बोले, 15 रुपये लेने हैं तो बोल, मुझे चेहरे से। बुढ़िया ने ना में गर्दन हिला दी। शर्मा जी बिना कुछ कहे चल पड़े और राम आश्रय फ्रूट भंडार पर आकर केले का भाव पूछा तो वो बोला, 24 रुपये दर्जन। बाबूजी कितने दर्जन दूँ? शर्मा जी बोले, 5 साल से फल तुमसे ही ले रहा हूँ, ठीक भाव लगाओ। तो उसने सामने लगे बोर्ड की ओर इशारा कर दिया। बोर्ड पर लिखा था, मोल भाव करने वाले माफ़ करें। शर्मा जी को उसका यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। उन्होंने कुछ सोचकर स्कूटर को वापस ऑफिस की ओर मोड़ लिया। सोचते सोचते वो बुढ़िया के पास पहुंच गए। बुढ़िया ने उन्हें पहचान लिया और बोला, बाबूजी केले दे दूं, पर भाव 18 रुपये से कम नहीं लगाऊंगी। शर्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, माई 1 नहीं 2 दर्जन दे दो और भाव की चिंता मत करो। बुढ़िया का चेहरा खुशी से दमकने लगा। केले देते हुए बोली, बाबूजी मेरे पास थैली नहीं है। फिर बोली, एक टाइम था जब मेरा आदमी जिंदा था तो मेरी भी छोटी सी दुकान थी। सब्जी फल सब बिकता था उस पर। आदमी की बीमारी में दुकान चली गई, आदमी भी नहीं रहा। अब खाने के भी लाले पड़े हैं। किसी तरह पेट पाल रही हूँ, कोई औलाद भी नहीं है जिसकी ओर मदद के लिए देखूं। इतना कहते कहते बुढ़िया रुआंसी हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। शर्मा जी ने 50 रुपये का नोट बुढ़िया को दिया तो वो बोली, बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। शर्मा जी बोले, माई चिंता मत कर, रख लो, अब मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा और कल मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। धीरे धीरे चुका देना और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। बुढ़िया कुछ कह पाती उसके पहले ही शर्मा जी घर की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने पत्नी से कहा, न जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले ठेड़ी लगाकर सामान बेचने वालों से मोल भाव करते हैं, किंतु बड़ी दुकान पर मुँह मांगे पैसे दे आते। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ी है। गुणवत्ता के स्थान पर हम चकाचौंध पर अधिक ध्यान देते हैं। अगले दिन शर्मा जी ने बुढ़िया को 500 रुपये देते हुए कहा, माई लौटाने की चिंता मत करना, जो फल खरीदूंगा उनकी कीमत से ही चुक जाएंगे। जब शर्मा जी ने ऑफिस में ये किस्सा बताया तो सबने बुढ़िया से ही फल खरीदना प्रारंभ कर दिया। 3 महीने बाद ऑफिस के लोगों ने स्टाफ क्लब की ओर से बुढ़िया को एक हाथ ठेला भेंट कर दिया। बुढ़िया अब बहुत खुश है। उचित खान पान के कारण उसका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा है। हर दिन शर्मा जी और ऑफिस के दूसरे लोगों की दुआ देती नहीं थकती। शर्मा जी के मन में भी अपनी बदली सोच और एक असहाय निर्बल महिला की सहायता करने की संतुष्टि का भाव रहता है। जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके देखो यारो, अपनी पूरी जिंदगी में किए गए सभी कार्यों से ज़्यादा संतोष मिलेगा। यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी प्रेषित करें और उन्हें प्रेरित करें कि हमें हर बेसहारा की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, और ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और कहानी को शेयर करें, और एक लाइक तो बनता है। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।